गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक आप लोगों के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये बता दें कि अरिथमेटिक हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में अरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है। खास करके अभी जो एनटीपीसी का जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए अरिथमेटिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अरिथमेटिक से ही पूछा जाता है। तो इसलिए जो बच्चे एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट एनटीपीसी के एग्ज़ाम तक कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को कुछ बात आपको बता दें, अरिथमेटिक शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप ये जो हम आपको अरिथमेटिक पढ़ाएंगे, तो मेरा जो पढ़ाने का वे है, हम हमेशा बोलते रहे हैं ये बात कि आपको हम 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन करवा दें, इट डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको 300 भी क्वेश्चन करवा दे, 500 भी क्वेश्चन करवा दें, तो हो सकता है 501 वहाँ एक नया क्वेश्चन पूछ दे आपसे। ठीक है। लेकिन हम आपको ये बात, हम आप स्पष्ट बता दें कि हम ये गारंटी नहीं लेते कि जो क्वेश्चन हम करवाएंगे एग्ज़ाम में आपका सेम वही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि जो हम कंसेप्ट देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि क्वेश्चन के भीतर हम लोग जाएं, उसको रीजन को समझे, उस टॉपिक को समझे, उस टॉपिक के बारे में जाने कि ये टॉपिक है क्या, इसका ज़रूरत क्यों है, और इसका कहाँ पर कैसे क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ों को विस्तार से सीखेंगे। ठीक है। तो हम आपको सबसे पहली बात, एक और बात बता दें, इम्पोर्टेंट बात, वो कि मेरा जो ये पढ़ाने का तरीका होगा ये बात समझ लीजिए। जैसे हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लिया हम लोग रेशियो स्टार्ट किए, तो सबसे पहले हम आपको रेशियो का कंसेप्ट देंगे, उसके बारे में बताएंगे और कुछ जानकारी दिए। उसके बाद हम टाइप वाइज बांट दिए हैं रेशियो को, या कोई भी टॉपिक को हम टाइप वाइज बांट दिए हैं। तो जैसे टाइप 1 करवा दिए, टाइप 2 करवा दिए, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन करवा दिए। तो हम लोग का 2 फेज है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, 2 पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोगों को क्या करना है कि कंसेप्ट समझ के हम यहाँ क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए अलग से क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। अलग से क्वेश्चन हम अपने से सेट नहीं किए हैं, आपका जो प्रीवियस का जितना क्वेश्चन है, और उस प्रीवियस के क्वेश्चन को तैयार करने में हम कहाँ कहाँ से सहारा लिए हैं वो बताएं। राकेश यादव पब्लिकेशन की जो बुक है, राकेश सर की मैथ्स वाली बुक, आप देखे होंगे, 8500 9000 के आसपास में क्वेश्चन वाली बुक है, उससे सारा क्वेश्चन लिए हैं। और किरण से सारा, मतलब दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो भी 1-2 छूट भी रहा होगा, किसी किताब में है, किसी में इसमें है तो उसमें नहीं, उसमें है तो इसमें नहीं, तो सारा क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं। यानी आपका साथ साथ में क्या कवर होने वाला है, तो आपको जो हम मेरे द्वारा तैयार किया गया है क्वेश्चन वो भी कवर होगा, राकेश यादव सर की बुक में जितनी क्वेश्चन है वो भी तैयार होगा, किरण के बुक में जितनी क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएगा, और इवन और भी अलग अलग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी कवर हो जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, कैसे किताब कवर होगा वो बता दें। हम अंतर क्या किए हैं, किताब को सीधा उठा के नहीं रखे हैं, हमको जो टाइप 1 में हमको लगा तो वो सारा क्वेश्चन को अरेंज कर दिए हैं। हम उनके किताब को एज इट इज नहीं लिए हैं, हम उसको अरेंज किए हैं। हम लोग अपने अकॉर्डिंग टाइप 1 में जहाँ हम लोग को पढ़ना है वो टाइप 1 में रखें हैं, टाइप 2 में जो पढ़ना है उसको टाइप 2 में रखें हैं। तो हम लोग को करना क्या है कि हम क्वेश्चन जब यहाँ टाइप 1 ख़त्म कर देंगे, आप लोगों के ऐप पर दोनों अपलोड कर दिया गया है, जो हम पढ़ाएंगे वो भी अपलोड कर दिया गया है, और जो क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो हम लोगों का प्रोसेस क्या होगा, हम यहाँ पढ़ेंगे और क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया गया है आप लोग वो बनाएंगे, यानी राकेश सर की, किरण की और अदर एग्जाम का सारा क्वेश्चन बनाएंगे, उसका फिर हम अलग से करवाएंगे। यानी पूरा ओवरऑल हमको लगता है एक एक टॉपिक में हम लोग लगभग 500-600 क्वेश्चन करने वाले हैं।
और इतना आप कर लिए तो आपका कहीं से भी छूटने का गारंटी हम लेते हैं कि कहीं से छूटेगा नहीं, क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अर्थमेटिक का पार्ट, और आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारी दे दें कि अर्थमेटिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात, जो आप लोग जो नए बच्चे हैं जिनका अर्थमेटिक आज से स्टार्ट हुआ है और जो आज अर्थमेटिक में सीधा ज्वाइन किए हैं, उन लोगों को बता दें मेरा काम क्या होता है। इस बोर्ड पर जो भी लिखते हैं, मेरी बात समझिएगा, इस बोर्ड पर जो भी लिखते हैं वो ऐप में अपलोड कर देते हैं। मतलब ये भी लिखा हुआ आपको ऐप में मिलेगा। होता क्या था ना कि क्वेश्चन जब हम लोग क्लास में बनाते हैं तो आप नोट करते हैं, तो यहाँ पर तो आपको नोट करने की अभी मेरे साथ में ज़रूरत नहीं है। आप कंसंट्रेट होके एक एक बात समझे। हम यहाँ एक एक पॉइंट को, जितना पॉइंट हो सकता है सबको इस बोर्ड पे स्लाइड में लिखे हुए हैं और सब अपलोड कर लेंगे। तो आप सब अपलोड कर देंगे, आपको हर चीज़ दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए सिलेबस की बात करें तो सबसे पहली बात कि ये आपका अर्थमेटिक है, ये गणित का पार्ट 2 है जिसमें अर्थमेटिक इसको बोलते हैं। तो अर्थमेटिक में हमें पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, दूसरा एज प्रॉब्लम, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा एलिगेशन, पांचवा मिक्सचर, छठा टाइम एंड वर्क, सातवां वर्क एंड वेजेज, आठवां पाइप एंड सिस्टम, नौवां परसेंटेज, दसवां प्रॉफिट एंड लॉस, 11वां सिंपल इंटरेस्ट, 12वां कंपाउंड इंटरेस्ट, 13वां इंस्टॉलमेंट, स्टॉक शेयर एंड डिवेंचर, 15 एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और रेस एंड गेम। ये 18 टॉपिक हम लोग अर्थमेटिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पहला टॉपिक रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ये पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए शिव जी के द्वारा तैयार किया गया स्लाइड। बहुत कलाकार आदमी है शिव जी, आप लोग देखते रहे हैं शुरू से। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, इस टॉपिक के बारे में हम आपको बता दें, ये टॉपिक अर्थमेटिक का बेस है। हम हमेशा ये बताते रहे हैं, जब मेरा ऑफलाइन क्लास भी चल रहा था तो उस समय में भी हम हमेशा बोलते थे कि अगर कोई बच्चे एडमिशन लेने आते थे तो नंबर सिस्टम सब चल रहा है, उस बीच में एडमिशन ले लेते थे तो बोलते थे कोई नहीं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रेशियो शुरू हो गया तब हम स्ट्रिक्टली मना कर देते थे कि आप बोल दीजिएगा नए बच्चों को रेशियो शुरू हो गया या रेशियो निकल गया तब एडमिशन नहीं लेने को, क्योंकि ये बेस है। अगर रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, खास करके इसमें रेशियो अगर आपका क्लियर नहीं है तो रेशियो अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो आपको एज प्रॉब्लम नहीं बनेगा, पार्टनरशिप नहीं बनेगा, एलिगेशन नहीं बनेगा, मिक्सचर नहीं बनेगा, परसेंटेज नहीं बनेगा, प्रॉफिट लॉस नहीं बनेगा, एसआई नहीं बनेगा, सीआई नहीं बनेगा, डिस्काउंट नहीं बनेगा, एवरेज नहीं बनेगा, मतलब कुछ भी नहीं बनेगा। यानी रेशियो बेस है, जिसका रेशियो क्लियर है। हम बोलते हैं रेशियो पढ़ लिए ना आप, बीच का अगला टॉपिक कोई छूट भी गया तो बाद में उसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये टॉपिक छूट गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और हम बहुत ही माइन्यूट तरीके से, बेसिक बच्चा के तरीके से बताए हैं कि ताकि आपको एक एक बात समझ जाए। क्वेश्चन बनवा देना अलग बात है, लेकिन हम बार बार बोलते हैं ना कि रीजन, एक एक बात के पीछे का लॉजिक आपको बताएंगे। कहाँ से ये टॉपिक आया, इस टॉपिक का मतलब क्या फ़ायदा है, क्या क्या कारण है कि इस टॉपिक का ज़रूरत पड़ा, ये टॉपिक है क्या चीज़, हम हर चीज़ आपको समझाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो। आप लोग तैयार होंगे और देखिएगा कितना एकदम आराम से समझिएगा। हम आपको गारंटी दे देते हैं कि आपको लगेगा कि इस वे में तो कभी आज तक सोचे भी नहीं थे। देखिए, सबसे पहले टाइप 1 में आते हैं हम लोग। टाइप 1 में क्या सीखेंगे, यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं रेशियो। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो राशियों के बीच तुलना करने का दो तरीका होता है। एकदम आराम से समझिए, बहुत मजा आ जाएगा। देखिए तुलना, कंपैरिजन, तुलना, आप लोग तुलना बहुत करते होंगे, आप लोग डे टू डे लाइफ में तुलना करते होंगे। बोलते हैं वो हमसे, हम उससे ज़्यादा तेज हैं, वो उससे ज़्यादा लंबा है, अमित मोहन से ज़्यादा
कमाता है, ये क्या कर रहे हैं आप? तुलना कर रहे हैं, किसी का तुलना कर रहे हैं। तो कंपैरिजन याद रखिएगा, ये जो तुलना वर्ड है, जैसे हम बोलेंगे ना कि मेरा उम्र 20 वर्ष है, ये हम किसी से तुलना किए क्या? हम बोले मेरा उम्र 40 वर्ष है, क्या हम किसी से तुलना किए? मेरा इनकम 10,000 रुपया है, हम किसी से तुलना किए क्या? हम 200 रुपया कमाते हैं, किसी से तुलना किए? नहीं, बिल्कुल ये तुलना नहीं कर रहे हैं। हम बोले कि हम अमित का दुगुना कमाते हैं, ये तुलना कर रहे हैं। हम मोहन से 500 रुपया ज़्यादा कमाते हैं, ये तुलना कर रहे हैं। मेरा उम्र अमित से 10 वर्ष अधिक है, ये तुलना कर रहे हैं। तो तुलना वर्ड आप समझ गए होंगे, आप लोग डे टू डे लाइफ में तुलना करते ही भी होंगे। तो ये जो तुलना करते हैं, जब कंपैरिजन करते हैं, तो याद रखिएगा कंपैरिजन किसी का करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में। हमेशा कंपैरिजन करते हैं, जब हम लोग तुलना करते हैं तो कोई किसी एक का तुलना करते हैं किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। कभी ऐसा होगा कि हम बोलेंगे, हम आए और आपसे बोले क्या कि देखिए मेरा उम्र 10 वर्ष अधिक है, इससे कुछ आपको समझ में आया? मेरा उम्र 10 वर्ष अधिक है अधूरा सेंटेंस है, आपको खुद लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, किससे 10 वर्ष अधिक है? हम अगर बोलते हैं कि राम का मार्क्स 10 अंक ज़्यादा है, अधूरा सेंटेंस है, किससे ज़्यादा है? बोलेंगे राम का उम्र दुगुना है, अधूरा है, किसका दुगुना है? तो तुलना किसी का करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में, कोई दूसरा के रेस्पेक्ट में। जैसे हम बोलेंगे मेरा उम्र अमित के उम्र का दुगुना है, ये तुलना किए किसका? हम अपने उम्र का, किसके रेस्पेक्ट में? अमित के रेस्पेक्ट में। तो याद रखिएगा कंपैरिजन किसी का किया जाता है किसी के रेस्पेक्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि कंपैरिजन किसी का किया जाता है किसी के रेस्पेक्ट में। और कंपैरिजन करने का दो तरीका होता है, दो राशियों के बीच कंपैरिजन करने का दो तरीका होता है। ये दो जो तरीका होता है वो दो तरीका होता है, एक डिफरेंस मेथड से और एक फ्रैक्शनल मेथड से। एक डिफरेंस मेथड से और एक फ्रैक्शनल मेथड से। देखिए डिफरेंस मेथड कैसे है, फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें, ए का उम्र 20 वर्ष है, बी का उम्र 30 वर्ष है। ए का उम्र 20 वर्ष है और बी का उम्र 30 वर्ष है। अब आप अगर तुलना करना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर ए का तुलना करना चाहते हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलिएगा? इन दोनों के उम्र का डिफरेंस कितना है? 10 है। 10 है ना, दोनों की उम्र का डिफरेंस 10। अब एक कम है कि ज़्यादा है? एक कम है। तो आप इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखते? देखिए क्वेश्चन सेट करने वाला स्टेटमेंट बनाता है ना, आप लोग भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है? बोला ए 20 साल का, बी 30 साल का, डिफरेंस मेथड से तुलना करेंगे तो दोनों का उम्र का अंतर 10 है और ए 10 वर्ष छोटा है। तो अंग्रेजी में लिखते हैं कैसे हम लोग? ए इज, जिसका तुलना कर रहे हैं उसके साथ इज लगाइए। सेंटेंस बनाना सिखा देंगे आपको, तब पढ़ना तो आसान हो जाएगा ना। जब आप खुद क्रिएट कर सकते हैं सेंटेंस, तो दूसरे का क्रिएट किया हुआ तो आसानी से पकड़ लीजिएगा। बोल रहा है कि जिसका कंपैरिजन करते हैं उसके साथ इज लगाइए, तो ए इज, तो इसके साथ ही उल्टा आपको ये भी पता चला जिसके साथ इज लगा हुआ होगा उसका कंपैरिजन होगा। तो ए इज, ये डिफरेंस कितना? 10, तो 10 ईयर्स। ए इज 10 ईयर्स लेस, छोटा है ना, तो लेस देन बी, लेस देन बी, ये कंपैरिजन हुआ। ए इज 10 ईयर्स लेस देन बी। ए बी से 10 वर्ष छोटा है, 10 वर्ष छोटा है। ए बी से 10 वर्ष छोटा है। ऐसे आप इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो ये रियल वैल्यू दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ये रियल वैल्यू है। ए का रियल वैल्यू 20, बी का रियल वैल्यू 30। अब आप इससे तुलना किए डिफरेंस मेथड से कि ए बी से 10 वर्ष छोटा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, बी का कंपैरिजन करते ए के रिस्पेक्ट में, तो आप लिख सकते थे कि बी 10 ईयर ज़्यादा है ए से, बी 10 ईयर्स मोर देन ए। क्लियर है? अब देखिए इसी स्टेटमेंट को आप इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बोला ए इज, तो ए
इज का मतलब बराबर करिए, बराबर। 10 ईयर लेस देन बी, बी से 10 वर्ष कम, बी माइनस 10, इसको इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं। तो आपको इक्वेशन भी ऐसा दिख जाएगा तो आप बोलिएगा ये कंपैरिजन है डिफरेंस मेथड से, ए बी से 10 वर्ष छोटा है, ये स्टेटमेंट में हुआ, ये इक्वेशन के फॉर्म में हुआ, ये दोनों डिफरेंस मेथड से तुलना किया गया है। क्लियर है? तो तुलना करने का एक तरीका है डिफरेंस मेथड, तुलना करने का दूसरा तरीका है फ्रैक्शनल मेथड। फ्रैक्शनल मेथड, इसको बहुत गौर से समझिएगा। हम लोगों को ये डिफरेंस मेथड यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का जो रेशियो है ये फ्रैक्शनल मेथड है, मतलब हम लोगों को ये पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है। कंपैरिजन का दूसरा तरीका, पूरा रेशियो जो है वो कंपैरिजन का फ्रैक्शनल मेथड के द्वारा कंपैरिजन है। रेशियो फ्रैक्शनल मेथड के द्वारा कंपैरिजन है। इसमें कैसे कंपैरिजन करते हैं हम आपको पहले तो सिखाते हैं। इसमें जिसका कंपैरिजन करना होता है उसको ऊपर अंश में लिखते हैं, जिसका कंपैरिजन करना है उसको अंश में, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको हर में। जिसका कंपैरिजन उसको अंश में और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको हर में। तो मान लीजिए एक कंपैरिजन करना है तो लिखते हैं ए इज, लिख दिए। कंपैरिजन ए का करना है बी के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर में आप क्या लिखिएगा 20, अब नीचे में क्या लिखिएगा 30। तो 20/30, 0 0 कट जाएगा आपका, ये 0 0 कट जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा तो क्या बचा 2/3। इसमें लगाइए टाइम्स, टाइम्स ए इज 2/3 टाइम्स और ऑफ बी, ऑफ बी। अब आपको क्या चीज इससे सीखने को मिला? इससे ये भी सीखने को मिला आपको, साथ साथ में ये भी आपको सीखने को मिला कि ए इज 2/3 टाइम्स ऑफ बी, मतलब जिसका कंपैरिजन करते हैं उसके साथ इज लगाते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसमें ऑफ लगाते हैं। कभी उल्टा करना हुआ, स्टेटमेंट से आपको तय करना है कि किसका कंपैरिजन है, तो आप देखिए यहाँ एक इज लगा है ए के साथ, यानी ए का कंपैरिजन है किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग बोलेंगे ए इज 2/3 टाइम्स ऑफ बी। इसी को ये भी बोल सकते थे बी इज 3/2 टाइम्स ऑफ ए। ए बी का 2/3 गुना है, ए बी का 2/3 गुना है, ए बी का 2/3 गुना है, हिंदी में लिखते हैं। इसको इक्वेशन में कैसे बनाएंगे? ए, तो ए इज का मतलब क्या बोले बराबर, 2/3 टाइम्स मतलब इनटू बी, ये इक्वेशन हो गया। ए इक्वल टू 2/3 इंटू बी, इसको इक्वेशन में, स्टेटमेंट में ये रियल है, देखिए ये रियल है, इससे हम स्टेटमेंट बनाए, कंपैरिजन करें ऐसे, इसको इक्वेशन में ऐसे लिखे। अच्छा, अब ये b जो इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा a/b, ये b इधर आएगा, गुना में है तो इधर भाग में आएगा, तो बराबर 2/3, a/b बराबर 2/3। अब बट्टे को लिखने का गणित में एक और तरीका बनाया गया कि बट्टा को आप इज टू में लिखिए, ऐसे 2 डॉट दीजिए, a इज टू, इसको अनुपात बोले, a रेशियो b। बट्टा ही फ्रैक्शन ही रेशियो है, तो a इज टू b बराबर 2:3, a इज टू b बराबर 2:3। तो आप गौर करिए, देखिए ये तो रेशियो है ना, ये क्या आ गया रेशियो। आप रियल से कहाँ गए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से कहाँ गए इक्वेशन, इक्वेशन से कहाँ गए रेशियो, तो यही आपका रेशियो आया 2:3। इससे कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है आपको बता दें। इससे कंक्लूजन ये निकला, सबसे पहली बात तो इसका डेफिनेशन यहाँ से डिराइव होता है। डेफिनेशन क्या डिराइव होता है? डेफिनेशन ये डिराइव होता है कि पूछा जाए आपसे रेशियो क्या है, आपसे कोई पूछे कि बताओ, कोई ऐसे ही आपसे, मान लीजिए हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, हम जो आपको बता रहे हैं वो इतना बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, एक एक बात आपको समझ में आएगा। अभी पहले नहीं आता, कोई डेफिनेशन बोल भी देता तो नहीं समझ में आता, लेकिन अब डेफिनेशन आपके दिमाग में बस जाएगा। हम पूछेंगे भाई बता रेशियो है क्या,
आप बोलेंगे रेशियो कंपैरिजन है दो क्वांटिटी के बीच में बाय डिवीजन मेथड। ये डिफरेंस मेथड से कंपैरिजन है, ये रेशियो नहीं है। डिफरेंस मेथड से जो कंपैरिजन होता है वो रेशियो नहीं होता है। रेशियो क्या है? रेशियो दो क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन है बाय डिवीजन मेथड। रेशियो दो क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन है बाय डिवीजन मेथड। तो यही देखिए हम आपको लिख भी दिए हैं कि रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन मेथड। किसी दो मात्राओं के बीच भाग विधि द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। अब देखिए आपको क्लियर नजर आया होगा कि अच्छा रेशियो क्या है। रेशियो कंपैरिजन है दो क्वांटिटी के बीच में बाय डिवीजन मेथड। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? मजा आ रहा है? देखिए हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो कंसेप्ट डेवलप होगा ना, तो क्वेश्चन को आप देखते ही पकड़ में आपके आएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमको क्या अप्रोच लेना है। ठीक है, यहाँ तक एक कंक्लूजन। तो एक तो डेफिनेशन समझे इतना से, दूसरी बात समझिएगा क्या किया है, क्या लिखे हैं, फ्रैक्शनल कंपैरिजन का 3 फॉर्म होता है। फ्रैक्शनल अभी आपको दिखाए हैं, फ्रैक्शनल कंपैरिजन का 3 फॉर्म होता है। एक स्टेटमेंट के फॉर्म में फ्रैक्शनल कंपैरिजन हो सकता है, इक्वेशन के फॉर्म में फ्रैक्शनल कंपैरिजन हो सकता है, और रेशियो के भी फॉर्म में फ्रैक्शनल कंपैरिजन हो सकता है। स्टेटमेंट के भी फॉर्म में हो सकता है, इक्वेशन के भी फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि यहाँ पर आप देखिए जो आपको बताए थे, अगर कहीं लिखा हुआ है a इज 2/3 टाइम्स ऑफ b, a इज 2/3 टाइम्स ऑफ b, तुरंत देखिएगा 2/3 टाइम्स ऑफ b लिखा, अच्छा ये कंपैरिजन है। याद रखिएगा स्टेटमेंट में, याद रखिएगा ये टाइम्स वर्ड लगा रहेगा, ये टाइम्स लगा हुआ रहेगा। तो जैसे ही टाइम्स लगा हुआ a इज 2/3 टाइम्स ऑफ b, बोलिएगा क्या, अरे ये फ्रैक्शनल कंपैरिजन है। किस फॉर्म में है? स्टेटमेंट के फॉर्म में है। बोलेगा मिल्क इज 2/3 ऑफ वाटर, बॉयज आर इन ए स्कूल, बॉयज आर 3/7 ऑफ गर्ल्स। ये सब क्या है? ये कंपैरिजन है, फ्रैक्शनल कंपैरिजन है स्टेटमेंट के फॉर्म में। दूसरा इक्वेशन के भी फॉर्म में हो सकता है, फ्रैक्शनल कंपैरिजन इक्वेशन के भी फॉर्म में किया जा सकता है, a बराबर 2/3 इंटू b, या रेशियो के भी फॉर्म में हो सकता है, a इज टू b बराबर 2:3। तो मजे की बात आपको बता दें, आपको जब रेशियो पढ़ाई होगा, रेशियो जब हम पढ़ रहे हैं तो लोग ना ये सोचते हैं कि रेशियो के क्वेश्चन में हम लोगों को मिलेगा ये कि a इज टू b 2:3, राम इज टू मोहन 3:4, मतलब रेशियो दिखेगा। कोई जरूरी नहीं है रेशियो दिखेगा। यही सब देखिए, यही सब सोच है, यही सब कंसेप्ट है। कोई जरूरी नहीं है रेशियो दिखेगा। 3 जब फॉर्म, रेशियो क्या है? फ्रैक्शनल कंपैरिजन है। फ्रैक्शनल कंपैरिजन करने का 3 तरीका, स्टेटमेंट में भी हो सकता है, इक्वेशन में भी हो सकता है, रेशियो में भी हो सकता है। तो बहुत लोग बोलेंगे ना, बहुत सब आदमी बोल देंगे कि सर इसमें तो कहीं रेशियो दिख ही नहीं रहा है। कोई क्वेश्चन है जैसे लिखा रहेगा राम का आय मोहन के आय का तिगुना है, अब बोलेंगे राम का आय मोहन का आय का तिगुना है, तो रेशियो तो नहीं दिख रहा है। नहीं, रेशियो है, स्टेटमेंट के फॉर्म में है। आप उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट किए ना, इक्वेशन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टेटमेंट को भी आप रेशियो बना सकते, इक्वेशन को भी आप रेशियो बना सकते। तो कोई जरूरी नहीं है कि रेशियो के क्वेश्चन में आपको रेशियो दिख ही जाए। हो सकता है रेशियो ना दिखे, वो इक्वेशन के फॉर्म में दिखे, हो सकता है रेशियो ना दिखे, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखे। इतना गहराई से किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, आपको बता दें। तो ये आपको स्टेटमेंट के भी फॉर्म में दिख सकता है, इक्वेशन के भी फॉर्म में दिख सकता है, और रेशियो के फॉर्म में तो हो ही सकता है रेशियो के क्वेश्चन में। तो आपको बताए यही चीज कि फ्रैक्शनल कंपैरिजन का 3 फॉर्म होता है, स्टेटमेंट, इक्वेशन और रेशियो। ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है वो क्वेश्चन रेशियो बेस्ड होगा। क्लियर है? एक ये दूसरा पॉइंट बताए हैं, हर पॉइंट लिख दिए हैं, और इसको आपको आपके ऐप में ये दिखेगा भी, ये आपको आपके ऐप में दिखेगा। तो दिखेगा तो उससे क्या होगा, आपको जो भी समझाए हैं वो एकदम रिकॉल होते चला जाएगा।
अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शनल कंपैरिजन करने के लिए जिस क्वांटिटी का कंपैरिजन करना हो उसे अंश में रखते हैं और जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना हो उसे हर में रखते हैं। हम क्या बताए कि अगर अभी ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अभी जैसे लिखा हुआ है a बराबर 20, जैसे लिखा हुआ है आपको a बराबर 20 एंड b बराबर 30। आपको अगर b का कंपैरिजन करना है, b का, तो आप क्या करते हैं, b जिसका कंपैरिजन करना है उसको ऊपर अंश में यानी 30 डिवाइडेड बाय a के रेस्पेक्ट में तो यहाँ 20 टाइम्स लगाइए ऑफ a। 0 0 कट जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, 0 0 कट जाए, ऐसे रहने देते हैं अभी। तो इसका मतलब हो गया b इज 3/2 टाइम्स ऑफ a, b इज 3/2 टाइम्स ऑफ a, b इज 3/2 टाइम्स ऑफ a। तो यही इसको ये पॉइंट में क्या बताए कि अगर फ्रैक्शनल कंपैरिजन करना है तो जिसका कंपैरिजन करना है उसको ऊपर रखिए, ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको नीचे हर में रखिए। ये बात समझा है आपको। अगला पॉइंट समझिएगा, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मजेदार बात है। बोला रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते हैं। ये दिमाग में रखिएगा। तुलना से बैक आगे जाने का रास्ता है, पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। ये सब कंसेप्ट रहेगा ना तो क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकता है। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप उड़ा देंगे, क्योंकि आपका सोच डेवलप हो जाएगा कि आप क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। हम ये बता रहे हैं रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए a इज इक्वल टू 20 है एंड b इज इक्वल टू 30 है, तो आप इससे बोल सकते हैं कि a इज 2/3 टाइम्स ऑफ b, a इज 2/3 टाइम्स ऑफ b। लेकिन आपको ये मिटा दे और कोई आदमी को ये बता दे और बोलेंगे बताइए a कितना है और b कितना है, अब वो नहीं बता सकता है। रियल से तो आप तुलना कर सकते हैं लेकिन तुलना कहीं किया हुआ है तो इससे रियल नहीं बता सकते हैं। जैसे a 30 है और b 20 है, आपको a रेशियो b बोलेंगे, मतलब a बट्टे b। आप 0 0 काट दिए तो आप क्या बोलिएगा, 3:2। अब उल्टा हम इसको मिटा दें और बोलेंगे कि भाई आप बताएं कि a कितना है और b कितना है, तो आप क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। क्योंकि एक बात तो ठीक है ना कि यहाँ a भी कुछ होगा और b भी कुछ होगा, उसको काट के हम लोग 3:2 लिखे हैं। अब किससे काटे हैं ये तो आपको पता ही नहीं है। अगर 2 से काटे होंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा, 2 से काट दिए होंगे तो 3:2 होगा। ये भी तो हो सकता है 3 से काटे होंगे, तब 3 से काटे होंगे तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 6 होगा, a 9 और b 6, 3 से काट दिए तो 3:2। अब किससे काटे हैं ये आपको पता ही नहीं है तो a और b आप बता ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते हैं। अब तो एकदम सीधा बात है, कहीं पर भी हमको दिख गया कि किसी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है, पानी कितना नहीं पता, दूध कितना नहीं पता, क्योंकि रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन कोई कंपैरिजन करके दे दिया, उल्टा रियल पूछा तो रियल आप बिना किसी इंफॉर्मेशन के रियल आप बता नहीं सकते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट समझिएगा, बोल रहा है दोनों मात्रा जिनका तुलना करना है वो समान प्रकार के होने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जिन दो क्वांटिटी का आप तुलना करते हैं वो दोनों क्वांटिटी सेम काइंड का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी आप ऐसा सुने हैं कि बोला हो कि राम का उम्र
और मोहन के गायों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कभी सुने हैं? राम का उम्र बोल रहे हैं तो मोहन का भी उम्र, मतलब तुलना करने का मतलब उम्र का उम्र से होता है, वजन का वजन से होता है, नंबर का नंबर से होता है। तुलना जो जिन दो क्वांटिटी का तुलना करते हैं वो दोनों सेम काइंड का होना चाहिए। तो यही बात बोल रहे हैं, दोनों मात्रा जिनका तुलना करना है वो सेम काइंड का होना चाहिए। अगला पॉइंट ये है, दो मात्रा समान है लेकिन उसका इकाई अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है, तो हमको तुलना करने से पहले उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल दें a बराबर 5 वर्ष और b बराबर 5 महीना, और आपको तुलना करना है A/B, तो आप ऐसा नहीं 5:5 करके 1:1 कर दीजिएगा, गलत है। ये देखिए यूनिट सेम होना चाहिए, जिन दोनों का तुलना करना यूनिट सेम। ये ईयर में है, ये मंथ में है, क्या यूनिट सेम है? नहीं। तो या तो इसको मंथ में बदलिए या इसको ईयर में बदलिए। तो हम अगर इसको मंथ में बदलेंगे तो 12 से गुना करेंगे, 12×25 60 मंथ, 60 मंथ। अब तुलना कीजिए, A 60 हुआ, B 5 हुआ, 12:1 होगा। ये बात क्लियर हो गया? तो जिन दो क्वांटिटी के बीच में तुलना करना है वो दोनों क्वांटिटी सेम काइंड के होने चाहिए। अगर सेम काइंड का है, यूनिट अलग अलग है, तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आइए ये देखिए शिव जी का कलाकारी। देखिए इसको, देखिए कैसे आंख मटका रहा। रेशियो का क्या फायदा है? बोले क्या कि भाई रेशियो का जरूरत क्या, क्या फायदा, क्या जरूरत रेशियो का? जब स्टेटमेंट से भी काम चल रहा था, फ्रैक्शनल कंपैरिजन ही है ना रेशियो। रेशियो फ्रैक्शनल कंपैरिजन है, तो फ्रैक्शनल कंपैरिजन करने के लिए स्टेटमेंट भी था, फ्रैक्शनल कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन भी था। तो रेशियो का क्या जरूरत? सबसे पहला फायदा ये कि कंपैरिजन करना आसान होता है, कंपैरिजन करना आसान होता है। सबसे पहला तुलना करना आसान होता है। कैसे? जैसे A 20 है और B 30 है, तो आप अगर स्टेटमेंट में तुलना कीजिएगा तो बहुत लिखना पड़ेगा, A is 2/3 टाइम्स ऑफ B, इतना लिखना पड़ा। इक्वेशन में लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा A बराबर 2/3 इंटू B, इतना लिखिएगा। और रेशियो में लिखना है तो सीधा 20-30 0-0 कट गया, 2:3। तो तुलना करना आसान होता है रेशियो में, इसीलिए रेशियो का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। ठीक है, पहली बात बताए एक बात। दूसरी बात क्या, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। रेशियो का सबसे बेहतरीन फायदा, आप 2 से अधिक क्वांटिटी का तुलना इकट्ठे रेशियो में कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट और इक्वेशन में नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A बराबर 20 है, B बराबर 30 है एंड C बराबर 40 है। ये 3 क्वांटिटी दे दिए, तो आप 2 क्वांटिटी का ही स्टेटमेंट में एक साथ तुलना कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, A इज 2/3 टाइम्स ऑफ B। आप तो एक तुलना किए A का B से, अभी A B ही कनेक्ट हुआ, B और C का तुलना करना है तो एक अलग से लिखिए, एंड B इज 3/4 टाइम्स ऑफ C। 3 क्वांटिटी है, तो आप एक ही लाइन में आप तीनों का तुलना नहीं कर सकते हैं। आप एक साथ स्टेटमेंट, एक साथ 2 ही क्वांटिटी का तुलना कर सकता है। लेकिन रेशियो का क्या फायदा है, आप रेशियो एक साथ तीनों क्वांटिटी का तुलना कर सकते हैं। A is to B is to C, ये 0 0 0 सबका कट जाएगा तो 2 3 4, एक साथ तीनों क्वांटिटी का तुलना कर दिए। रेशियो का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप एक साथ बहुत सारे क्वांटिटी का तुलना कर सकते हैं। लिख भी दिए, एक साथ 2 से अधिक क्वांटिटी का भी तुलना कर सकते हैं। एक तो तुलना करना आसान, ऊपर से
3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, कितना भी क्वांटिटी हो आप एक साथ तुलना कर सकते हैं। ये सब देखिए ना, ये सब चीज़ किसी किताब में लिखा हुआ है क्या? हम बोलते हैं कि वो स्टूडेंट जो एकदम बेसिक भी जिनका कमज़ोर हो या जिनका अच्छा भी है, क्वेश्चन बनाते भी हैं, लेकिन कंसेप्ट के दीवाने हैं, उनको मेरा क्लास वरदान साबित होता है। उनको लगता है कि बस इससे बेहतर कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन करना है तब तो कोई बात नहीं है। हम बोले ना कि हम जो बता देंगे, जो हम कंसेप्ट दे देंगे, आपको क्वेश्चन जब खोलिएगा ना तो दिखेगा कि अरे यार ये कंपैरिजन है, इससे रिवर्स नहीं जा सकते, इसके आगे जा सकते हैं, इसका क्या लॉजिक है, ये क्वेश्चन क्यों बनेगा, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं इतना जानकारी के साथ जो अगला एक्सरसाइज, हम पहला एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं टाइप 1 का। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है अभी, कंसेप्ट अभी जारी रहेगा मेरे दोस्त, आगे अभी और आने वाला है कंसेप्ट। अभी हम क्या करते हैं, हम मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है, कुछ कंसेप्ट दिए आपको, अब उस कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन अगर बन सकता है तो उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर नया कंसेप्ट देंगे और उस पर एक्सरसाइज बताना शुरू करेंगे। तो अभी जितना कंसेप्ट दिए हैं उस कंसेप्ट से आप ये तो सीख गए हैं कि रियल अगर दिया है तो उससे आप रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो मतलब कंपैरिजन, फ्रैक्शनल कंपैरिजन, तो रियल से कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं, रियल से आप रेशियो निकालते हैं। ये आपका पहला है। आप क्या सीखे कि रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं, तो अभी करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, 12 वर्ष एवं 8 माह का अनुपात ज्ञात करें। 12 वर्ष एवं 8 माह का अनुपात ज्ञात करें। तो आपका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, 12 वर्ष एवं 8 माह। अब देखिए ना कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। आपका कंसेप्ट क्या कहता है कि आप दो क्वांटिटी को जब तुलना करें तो उसका यूनिट सेम कीजिए पहले। तो आप इसको महीना बनाइएगा तो 12 गुने 12, और ये तो ऑलरेडी मंथ में है। अब इसको आप काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 छक 18, 18 अनुपात 1, ये कट गया, यानी 18:1, 18:1। ये आप हम ऐसे काट दिया आपको, जैसे ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 से 2 छक 12, तो ये 6 तिया 18 अनुपात 1 हो गया, ये 18:1 हो गया। क्लियर है, ये 18:1 ये रेशियो हो गया। तो रियल से रेशियो निकाल सकते हैं, तो हम लोग निकाल दिए 18:1। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला 2.3 kg, 2.3 kg एवं 300 ग्राम का अनुपात ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि रियल से रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको ग्राम में बदलिएगा तो 2300 ग्राम होगा, और ये तो ऑलरेडी ग्राम में है। 0000 कट जाएगा तो 23:3 हो गया, 23:3, 23:3। आगे बढ़े हम लोग। देखें बोला राम की आयु है 8 वर्ष 4 मंथ, 8 वर्ष 8 ईयर 4 मंथ, और मोहन की आयु है 6 ईयर्स 8 मंथ, 6 ईयर 8 मंथ। बोला इनके आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको दोनों का यूनिट सेम करना होगा। तो ये 12 8 96 400, 100 मंथ, ये 12 छक 72, 8 80, 80 मंथ। आप इसको काट दीजिए, 20 25 100, 20 चौक 80, यानी 5:4, रेशियो 5:4 होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि इन कभी कभी कैसा करता है ना, इंफॉर्मेशन देता है और क्वेश्चन पूछता है, तो इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन का
ऑर्डर उलट देता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, आजकल एग्जाम में खूब कर रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन दिया राम पहले बाद में मोहन, राम मोहन, अब पूछा सीधा दोनों के आयु का अनुपात तो सीधा राम मोहन बताइए, लेकिन इसी में बोल देता क्या, तो बताएं, उल्टा पूछ देता मोहन एवं राम का अनुपात क्या है, तब उल्टा आंसर जाता है 4:5। ये बात ध्यान रखना है आपको। ये हो गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आदमी 15 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है। 15 लीटर मिल्क है, 15 लीटर एंड वाटर है 5 लीटर। ये मिक्सचर 1 है, मिक्सचर 1। और मिक्सचर 2 है एक, जिसमें मिल्क है 12 लीटर एंड वाटर है 6 लीटर। 12 लीटर और 6 लीटर। बोल रहा है दोनों मिश्रण में दूध की क्षमता। देखिए, दूध की क्षमता का मतलब पार्ट ऑफ मिल्क होता है, पार्ट ऑफ मिल्क, पार्ट ऑफ मिल्क। तो दूध का हिस्सा, क्षमता का मतलब हिस्सा, तो दूध का हिस्सा बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, दूध का हिस्सा इस वाले मिश्रण में, जिसका हिस्सा उसको ऊपर, दूध का तो दूध को ऊपर, आप मिश्रण में दूध, तो मिश्रण नीचे, मिश्रण कितना 20, तो इसमें दूध का क्षमता हुआ 5 तिया 15, 5 चौक 20। एंड इसमें पार्ट ऑफ मिल्क जो निकालिएगा, इसमें पार्ट ऑफ मिल्क, तो मिल्क का पार्ट, तो मिल्क का पार्ट मिल्क ऊपर यानी 12, मिश्रण में तो मिश्रण नीचे 18, यानी 6 दूनी 12, 6 तिया 18। यानी पहला मिश्रण में दूध का पार्ट, दूध का हिस्सा, दूध का क्षमता 3/4 है। दूसरा मिश्रण में दूध का क्षमता, दूध का पार्ट, दूध का हिस्सा 2/3 है। इन दोनों क्षमता का अनुपात बताइए। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो पूछ रहा है, रिक्वायर्ड रेशियो जो पूछ रहा है, उसका अनुपात होगा 3/4 अनुपात 2/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो 9:8 आता है, 9:8 आता है, 9:8। इसको हम तुरंत कैसे लिखे हैं अभी जस्ट अगले स्लाइड में पढ़ाएंगे आगे टॉपिक में। बोला एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, टोटल वेट है कितना, टोटल वेट है 12.5 ग्राम, टोटल वेट है 12.5 ग्राम। बोला है जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है, सिल्वर है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम सिल्वर है, शेष कोई और धातु है, तो अदर जो है 12.5 में 2.5 ग्राम ये हो गया, तो बचा कितना 10 ग्राम। पूछ रहा है चांदी और इस धातु मतलब अदर वाला जो धातु है यानी सिल्वर और अदर का अनुपात बताइए, सिल्वर और अदर का। तो सिल्वर 2.5 है अनुपात, अदर 10 है, तो 2.5 गुने 4 10 होता है, यानी 1:4, 1:4 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये रियल से रेशियो निकालना हम लोग सीखे, रियल से रेशियो निकालना। आगे आते हैं टाइप 2 में। टाइप 1 फिनिश हो गया। अब देखिए आपको अपलोड किया गया है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन वो भी अपलोड किया गया आपके ऐप पर। जो हम ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये क्वेश्चन भी अपलोड, क्या क्या 3 चीज अपलोड होगा आपके पर। अभी ऑलरेडी 2 चीज अपलोडेड होगा। पहला जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं टाइप 1 का जो क्वेश्चन पढ़ाए वो सारा क्वेश्चन होगा अपलोड ऐप पर। दूसरा, अब टाइप 1 से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और राकेश यादव के बुक में जो किताब है, किरण के किताब में जो क्वेश्चन है, सारा ढूंढ के हम रख दिए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है वो। ठीक है, तो जो एग्जाम में पूछा गया वो भी हम डाल दिए हैं। तो पहले अपलोडेड में क्या है, टाइप 1 का जो हम पढ़ाए वो क्वेश्चन। दूसरा जो एग्जाम में पूछा गया है और किरण के बुक में या राकेश यादव सर के बुक में वो जो है वो होगा। और
तीसरा अभी अपलोड किया जाएगा, जो ये बोर्ड शेयर किया जाएगा, ये बोर्ड पर जितना चीज़ लिखे हैं वो सारा चीज़ शेयर किया जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, तो आपको जो कंसेप्ट, अब देखिए अब टाइप 2 शुरू होगा तो फिर कंसेप्ट शुरू होगा, फिर कंसेप्ट देंगे और फिर क्वेश्चन करवाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम किसी का कमेंट नहीं देख, किसी से बात नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, कल के क्लास में हम लोग पूरे अच्छे से बात भी करेंगे और आगे काम भी बताएंगे। और आपको बताए हैं कि एनटीपीसी का टेस्ट शुरू होगा, टाइमिंग हम कल आपको डिक्लेयर करेंगे। अभी तक टाइमिंग डिसाइड नहीं हुआ है एनटीपीसी के टेस्ट का, अभी टाइमिंग डिसाइड नहीं हुआ है, तो टाइम हम कल आपको बता देंगे कि एनटीपीसी का टेस्ट का टाइम क्या होगा। और उसके बाद हम लोग थर्सडे से एनटीपीसी के टेस्ट पर काम शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद, आप लोग इतने ध्यान से मेरी बात सुने। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल के क्लास में।